ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसने अपनी कौम के लिए जान दे दी, लेकिन गुलामी कभी स्वीकार नहीं की। एक ऐसे मुजाहिद की जिसकी तलवार से इंसाफ की रोशनी फूटती थी। ये कहानी है सुल्तान फतह अली टीपू की, जिसे दुनिया टीपू सुल्तान के नाम से जानती है। किले के ऊपर सूरज की पहली किरण पड़ी। हवा में हल्की सी धुंध थी। किले की ऊंची दीवार पर एक शख्स खड़ा था, शाही पोशाक में, चेहरे पर दृढ़ निश्चय, आंखों में चमक। वो थे टीपू सुल्तान। उनके सामने अंग्रेजों की सेनाएं, तोपों की कतारें और मीलों तक फैला दुश्मन का लश्कर था। उनके वजीर मीर सादिक पास आकर बोले, जहां पनाह, दुश्मन की तादाद हमसे कई गुना ज्यादा है। क्या हमें किला खाली कर देना चाहिए? टीपू सुल्तान मुस्कुराए। मीर सादिक, तुम जानते हो ना, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। हम लड़ेंगे आखिरी दम तक। सिपाही अपनी जगहें संभाल रहे थे। तोपची तोपों को तैयार कर रहे थे। हाथियों पर झंडे लहरा रहे थे। फहिजा में अल्लाहू अकबर की आवाजें गूंज रही थीं। टीपू सुल्तान घोड़े पर सवार हुए। उन्होंने तलवार निकाली, उसे आसमान की ओर उठाया और कहा, मेरे सिपाहियों, ये धरती हमारी माँ है, ये इज्जत हमारी पहचान है। अगर आज हमने एक कदम भी पीछे हटाया तो आने वाली नस्लें हमें कायर कहेंगी। क्या तुम तैयार हो वतन के लिए जान देने को? सिपाहियों की गूंजती आवाज, अल्लाहू अकबर! पूरा मैदान गूंज उठा। अंग्रेजों ने हमला कर दिया। तोपों की आवाज से जमीन कांप उठी। टीपू सुल्तान आगे बढ़े। वे खुद अपनी सेना की अगुवाई कर रहे थे। गोलियां उनके पास से गुजर रही थीं, लेकिन वे एक कदम भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने साथी से कहा, जो कौम आजादी के लिए लड़ना छोड़ देती है, वो जिंदा नहीं, बस लाश बन जाती है। अंग्रेज जनरल वेलेस्ली हैरान था। ये बादशाह पागल है या बहादुर? जख्मी होने के बाद भी पीछे नहीं हटता। रात गहरी थी। किले के अंदर सिर्फ मशालों की हल्की रोशनी थी। टीपू सुल्तान घायल थे। उनके बाजू पर गहरा जख्म था। कुछ वफादार सिपाही अब भी साथ थे। एक सिपाही बोला, जहां पनाह, हम सरेंडर कर देते हैं, जान तो बच जाएगी। टीपू सुल्तान ने जख्मी हाथ से तलवार थामी और बोले, जो जिंदगी गुलामी में गुजरे वो जिंदगी नहीं होती। मैं शेर की मौत चाहता हूँ, भेड़ की जिंदगी नहीं। इतना कहकर वो उठे। जख्मों के बावजूद किले के दरवाजे की ओर बढ़े। सुबह होते ही अंग्रेजी फौज ने दोबारा हमला किया। धुआं, बारूद, चीखें, पूरा मैदान आग का दरिया बन चुका था। टीपू सुल्तान ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और दुश्मन की कतारों में घुस पड़े। अंग्रेज सिपाही पीछे हटने लगे, क्योंकि उनके सामने एक शेर लड़ रहा था, मैसूर का शेर। उन्होंने एक अंग्रेज अफसर को ललकारा, आओ देखो, हिंदुस्तान का बेटा कैसे लड़ता है। तलवार चमकी, खून बहा, लेकिन अचानक पीछे से एक गद्दार ने वार किया। वो था मीर सादिक, जिसने अंग्रेजों से गुप्त समझौता कर लिया था। टीपू सुल्तान जमीन पर गिरे, लेकिन तलवार अब भी उनके हाथ में थी। उन्होंने आखिरी बार कहा, मेरे जिस्म को मार सकते हो, लेकिन मेरे ख्वाब को नहीं। मेरा खून इस धरती को आजाद करेगा। और वो शहीद हो गए। जब जंग खत्म हुई, अंग्रेज सिपाही किले में दाखिल हुए और टीपू सुल्तान की लाश देखी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कह रही हो, मैं हार कर भी जीत गया। एक अंग्रेज अफसर बोला, अगर हिंदुस्तान के हर बादशाह में टीपू जैसा जज्बा होता तो शायद आज हम यहाँ कभी न पहुँच पाते। टीपू सुल्तान की आखिरी जंग हमें ये सिखाती है कि बहादुरी सिर्फ तलवार उठाने में नहीं, बल्कि सच और आजादी के साथ डटे रहने में है। उनकी कब्र पर आज भी लिखा है, वो मरा जो कौम के लिए जिया, वो अमर हुआ जो आजादी के लिए मरा। यह थे टीपू सुल्तान, मैसूर के शेर, वफादारी और बहादुरी की वो मिसाल जो आने वाली सदियों तक याद रखी जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी एक्सप्रेस उर्दू हिंदी, हर दिन एक नई कहानी, एक नया सबक।